हेलो एवरीवन, आई एम स्वेतलाना सिन्हा और आज का हमारा जो टॉपिक है डिफरेंट मेथड्स ऑफ पैटर्न मेकिंग। तो पैटर्न मेकिंग के मेथड्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली पैटर्न है क्या। तो पैटर्न एक टेम्पलेट्स है जिसके थ्रू हम किसी भी स्टाइल की गारमेंट की कंपोनेंट्स को ट्रेस करते हैं फैब्रिक पर और उसे कट करके सुई करते हैं। ठीक है, तो जो पैटर्न मेकिंग है वो काफी ज्यादा टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी किसी भी डिजाइन को समझ करके उसके अकॉर्डिंग पैटर्न्स तैयार करने के लिए एक सेंसिटिविटी की जरूरत होती है। और जो सबसे लास्ट चीज है किसी भी परफेक्ट पैटर्न को क्रिएट करने के लिए आपकी एक्सपीरियंस, आपका जो जितना एक्सपीरियंस डिजाइन को लेकर के उसके पैटर्न को तैयार करने के लिए होगा, आपकी स्किल उतनी अच्छी होती जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि ये डिफरेंट मेथड्स हैं क्या पैटर्न मेकिंग के। ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड है ये है ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग एक्चुअली है क्या? ड्राफ्टिंग तीन फैक्टर्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है, जो कि सबसे पहला है मेजरमेंट। किसी भी अगर ड्राफ्टिंग के थ्रू अगर हम किसी भी पैटर्न को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको किसी या तो ड्रेस फॉर्म या किसी मॉडल या कोई मॉडल या फिर आप अपना पर्सनल फिट बना रहे हैं तो उसका मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हम उन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ब्राउन पेपर पर पैटर्न्स को ड्रॉ करते हैं और उसके सबसे लास्ट जो है वो फैब्रिक के कंपोनेंट्स को कट करना और सुई करना। तो बेसिकली हम ड्राफ्टिंग है जो यूज करते हैं बेसिक्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, बेसिक्स दैट मीन्स किसी भी जिसे फाउंडेशन भी कहते हैं, जो ये हमारा जो टॉर्सो है, अपर टॉर्सो, लोअर टॉर्सो, तो इसके जो बेसिक्स हैं जो आपको बिल्कुल दिख रहे होंगे, बिल्कुल फिटेड गारमेंट जो जिसे हम कहेंगे, वो प्रिपेयर करने के लिए हम बेसिकली ड्राफ्टिंग ही यूज करते हैं। सो हमारा जो सेकेंड मेथड है पैटर्न मेकिंग का वो है फ्लैट पैटर्न मेकिंग। तो एक्चुअली फ्लैट पैटर्न मेकिंग है क्या? तो सबसे पहले हम ये समझते, जो हमने ड्राफ्टिंग के थ्रू फाउंडेशंस प्रिपेयर किया, जो बेसिक्स हमने प्रिपेयर किया, उन बेसिक्स को जब हम मॉडिफाई करते हैं, किसी भी स्टाइल हो, कोई भी स्टाइल का गारमेंट हो, उसे बनाने के लिए इन बेसिक्स को हम मॉडिफाई करते हैं और जो पैटर्न प्रिपेयर करेंगे ये फ्लैट पैटर्न मेकिंग होगा। अब हम जो फ्लैट पैटर्न मेकिंग के प्रिंसिपल्स है, टेक्निक्स है, इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा मेथड है पैटर्न मेकिंग का वो है ड्रैपिंग, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मेथड है ड्रैपिंग। कोई भी डिजाइनर हो, जब किसी भी नए स्टाइल की गारमेंट को प्रिपेयर वो करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वो उनका उस गारमेंट का परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा होगा, ये एक्चुअली किसी को नहीं पता होता है। उस चीज को समझने के लिए हम ड्रैपिंग यूज करते हैं, जिसके थ्रू कई ऐसी चीज भी समझ में आती है जिसे हमें सुधार करने की जरूरत होती है अपने डिजाइन्स में। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है डिजाइनिंग के क्षेत्र में। तो अब समझते हैं कि ड्रैपिंग एक्चुअल में है क्या। तो ड्रैपिंग, हमारे पास जो ड्रेस फॉर्म है, ठीक है, ये जो ड्रेस फॉर्म है इसमें हम रॉ कॉटन और मसलिन इसे ड्रैप करते हैं, इसके अराउंड रैप करते हैं, पिनिंग करते हैं, कट करते हैं, जैसा हमें डिजाइन की रिक्वायरमेंट है उस तरह से इसे फोल्ड करते हैं। और ये जो मेथड है इस तरीके से हम पैटर्न प्रिपेयर करते हैं। जब हम जो स्टाइल चाहिए हमें अपने गारमेंट का उस तरह से प्रिपेयर होता है तो हम उस फैब्रिक मसलिन को खोल करके उसके पिन्स को हटा करके ड्रॉ करते हैं, पेंसिल से मार्क करते हैं और फाइनल पैटर्न प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 मैनुअल मेथड्स। और एक जो लास्ट है फोर्थ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आज के फैशन इंडस्ट्री में कंप्यूटर्स काफी हेल्पफुल साबित हो गया है।
प्रोडक्शन में तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कई सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, कैड, टुकामार्क और कई सारे हैं जिनके थ्रू पैटर्न्स प्रिपेयर किया जाता है। और इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू जो मिस्टेक्स हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, और समय की बचत होती है, लेबर का कॉस्टिंग कम होते हैं। इस वजह से फैशन इंडस्ट्री में, मास प्रोडक्शन में बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम तो अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम बेसिकली इन मैनुअल मेथड्स को ही अभी फिलहाल सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम जो पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जो टेक्निकल वर्ड्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है मसलिन, इसे इरेज कर देते हैं। मसलिन क्या है? मसलिन अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया एक्चुअल में मसलिन के बारे में। तो ये मसलिन एक्चुअली रॉ कॉटन है, अनब्लीच्ड कॉटन होता है, जिसे हम ड्रेपिंग के लिए या फिर टेस्ट फिट बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये कई वेट में आते हैं, लाइट वेटेड, हैवी वेटेड, मीडियम वेटेड। जो मोस्टली ड्रेपिंग के लिए यूज होता है वो मीडियम वेटेड है। और इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के गारमेंट्स बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मसलिन का हम सिलेक्शन करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट वर्ड हम समझने वाले हैं वो ग्रेन लाइंस। अब ये ग्रेन लाइन पैटर्न मेकिंग और फैब्रिक में जो ग्रेन लाइन है, ये दोनों दो चीजें हुई। जो फैब्रिक की ग्रेन लाइन है वो जो हमारा ये फैब्रिक है, तो ये जो लेंथवाइज थ्रेड्स है इसे ग्रेन लाइंस कहते हैं, ठीक है। जबकि पैटर्न मेकिंग में अगर हमारे पास कोई भी पैटर्न है, समझ लीजिए ये हमारे पास फ्रंट बॉडीज है, तो किसी भी पैटर्न में हमें ग्रेन लाइंस ड्रॉ करना जरूरी है। तो ये ग्रेन लाइंस है जो इस तरह का लाइंस ड्रॉ होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि हमें इसे फैब्रिक में किस तरह से प्लेस करना है। यानी अगर हमारा ये फैब्रिक है, ये हमारा फैब्रिक है, इसका सिल्वेज, ये सिल्वेज है। अगर हमारे पैटर्न के ऊपर इस तरह से लेंथवाइज ग्रेन है, दैट मीन्स आपको ये जो पैटर्न है इसे हमारा जो फैब्रिक का ग्रेन लाइन है, जो सिल्वेज है, उसके परपेंडिकुलर आपको प्लेस करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर ये हमारा जो ग्रेन लाइन है हम पैटर्न पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स अब इस लाइन को, ये जो ग्रेन लाइन है, हम इस सिल्वेज के अगर परपेंडिकुलर रखें तो हमारा जो पैटर्न है कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से हम इसे प्लेस करेंगे फैब्रिक पे, ठीक है। ये हमारा ये ग्रेन लाइन है, तो ये ग्रेन लाइन इसके सिल्वेज के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये समझ में आया। अब अगर हमारा जो ग्रेन लाइन पैटर्न पे अगर हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह 45 डिग्री एंगल पे, दैट मीन्स आपका पैटर्न फैब्रिक पे बायस कटना है, तो हम इसे प्लेस करेंगे बायस कुछ इस तरह,
हमारा ग्रेन लाइंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ग्रेन लाइंस का क्या मतलब हुआ हमारे पैटर्न मेकिंग में। अब जो अगला वर्ड है वो है बैलेंस मार्क। जो पैटर्न मेकिंग, ये जितना भी टर्मिनोलॉजीज हम बात कर रहे हैं ये हमारे पैटर्न से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो चीज है ये है बैलेंस मार्क। सो बेसिकली बैलेंस मार्क है क्या? तो अगर हम बैलेंस मार्क के बारे में बात करें तो आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पैटर्न देखा ही होगा। कई बार पैटर्न में कुछ इस तरह से, जैसे ये हमारा पैटर्न है, ठीक है, ये सीम अलाउंस है। इस सीम अलाउंस पे आपको कुछ इस तरह से ट्रायंगल कट मार्क देखा होगा, शायद ना भी देखा हो आपने, बट ये ट्रायंगल जो कट मार्क हम देते हैं यही है बैलेंस मार्क। दैट मीन्स अगर हम दो डिफरेंट कंपोनेंट्स राउमेट के दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में अटैच करना है, ठीक है, दोनों के कर्व्स अलग हो सकते हैं, दोनों का जो फुलनेस है, कोई एक जो कंपोनेंट है बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, ज्यादा फुलर हो सकता है। तो इन दो डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट है उन्हें आपस में अटैच करने के लिए हम एक बैलेंस मार्क लगाते हैं, ठीक है, यानी कि स्मॉल नॉच लगाते हैं, ये ट्रायंगुलर नॉच लगाते हैं ताकि हमारा जो सिमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। और ये एक तरह का गाइड का काम करता है, ठीक है। फिर आगे अब हम बात करें तो डार्ट आप लोग बहुत कोई जानते भी होंगे डार्ट क्या है। डार्ट कुछ इस तरह से वेज शेप का या ट्रायंगुलर शेप का शेप है किसी भी पैटर्न में, जो कि बॉडीज जो है उसके फिटनेस को कंट्रोल करता है। यानी कि ये जो एक्सेस है, जब इन दोनों स्टिचिंग के टाइम ये जो डार्ट है इसे डार्ट लेग्स कहेंगे ये दोनों, ठीक है। और जब हम इसे क्लोज कर देते हैं तो ये जो, जैसे कि हमारा आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा ड्रेस फॉर्म है, ये एरिया फुलर है, जबकि ये एरिया इस ब्रेस्ट एरिया से कम है। तो हम ये जो एक्सेस है, फैब्रिक एक्सेस, इसे कम करने के लिए इस तरह का डार्ट बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या है? हम डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे पैटर्न के। तो जैसे कि अगर ये अपर टॉर्सो हमने बनाया, अपर टॉर्सो का पैटर्न हमारे पास है, ठीक है। अब लोअर टॉर्सो का भी पैटर्न, ये हमारा लोअर टॉर्सो हो गया। जब हम इन दोनों को एक साथ करना चाहते हैं, वन पीस में बनाना है, ए लाइन ड्रेस बनाना है, तो ये जो है ये एरिया और ये एरिया में भी ना मैच करे या एंगुलर ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये कुछ एंगुलर ज्यादा हो जाएगा। तो इसे सही करने के लिए हम इसे इस तरह से, ये जो इस तरह से कॉनिक है, इसे ब्लेंड करने के लिए इस तरह से कर्व प्रिपेयर करेंगे, तो इसे हम ब्लेंडिंग कहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक के साथ।